फाइनल वे बताते हैं जो कि ईजीएस्ट है और जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है, जहाँ पर आपको बहुत यानी बहुत तादाद में आपको ईरानियन लड़की मिल जाएगी। Some Iranian girls like to get familiar with some like foreign boys, some foreign men. जहाँ पर एक इंडियन लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, ये जानने के लिए मैं और फायजा दोनों आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि ईरानियन गर्ल से। और आपको बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और मेरे साथ हैं Where's my falafel? फलाफल। मेरे साथ हैं फलाफल। अरे कहना क्या चाहते हो? No. Faiza है मेरा नाम। मेरा I know it, but You have to say namaste. okay, so from first. Hi, namaste, दुरूद। मेरा नाम फाइज़ा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। I was saying where is my falafel and you are think? Because I have the falafel. तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। Give it to me. I said आगे की बात फायजा बताएगी। यू कंटिन्यू। okay. So I continue and then do you do what? I eat falafel. You till the end of it? No, I left you that much. ऐसे तो नहीं होती। No, I left for you that. this much. Okay, this much. This. Okay, this much. तो दोस्तों मैंने खा लिया है फलाफल। अब मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो आज क्या है और आखिर आप कैसे पा सकते हैं एक ईरानियन गर्ल। पा सकते हैं इज़ नॉट राइट। आप कैसे मिल सकते हैं एक ईरानियन गर्ल से, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, भाई मुझे भी ईरानियन गर्ल दिला दो, आप फाइज़ा की कोई फ्रेंड है, फाइज़ा की कोई बहन है। तो आज आपके लिए और आपकी ही डिमांड पे मैं लाया हूँ ये वीडियो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाउ टू रीच ईरानियन गर्ल। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा फायज़ा आपको बताएगी, क्योंकि भाई मैं और फायज़ा मिले कैसे, वो तो गुरुदेव का आशीर्वाद था तो इसलिए हम लोग मिल गए। लेकिन अगर आप चाहें कि यार आप भी मतलब आप चाहते हैं कि यार ईरानियन गर्ल से आप बात करें या किसी ईरानियन गर्ल के साथ जो है आप शादी के लिए आप सोच रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लड़के जो हिंदुस्तानी लड़के हैं, मैं जानता हूँ सबके बारे में, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो तो आप कैसे एक ईरानियन गर्ल्स को रीच कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं और मुझसे ज़्यादा बताने वाली है फ़ायज़ा। तो फ़ायज़ा आपको बताएगी कैसे आप एक ईरानियन गर्ल को रीच कर सकते हैं और उसके बाद आप कैसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़ायज़ा से डिस्कस करता हूं वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर एक इंडियन लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, ये जानने के लिए द पर्सन the Indian boy, Indian man who is very much desperate to know where he can find an Iranian girl and how to reach her. Now you continue. First, have my apology because if I am most of the time I am in the same clothes. Okay, so now as all of the people all around the world knows, there are so many ways to reach the person that you want. Okay, because I don't want to make this video lengthy and to make you tired, so I just wanna name three is okay, huh? Three. Three is okay. तो 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आपको मिल सकती है ईरानियन गर्ल। So okay, which are the three ways that we can reach the Iranian girl? One of the ways is those kind of matrimonial. Matrimonial Yeah. or matrimony. Matrimony applications that in every country they exist. Yeah, Okay. of course. But maybe you asked that, but we cannot find any kind of girl in like in some kind of international matrimonial application. So there is a reason behind it. In our country, we have our national
matrimonial. Oh, you're right, right. Matrimonial application, and one of them is Hamdam. That if you want, but it is not actually useful for you. So, I think there's no more explanation here. Let me translate that. Okay. तो दोस्तों जो पहला प्लेटफॉर्म जो जिसके बारे में फाइजा बता रही है, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है, बहुत लोगों की कमेंट आती है कि भाई जो फाइजा बोल रही है उसको हिंदी में बताओ। फाइजा ने बताया कि जो पहला वे है वो है मैट्रिमोनियल। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, लेकिन उन वेबसाइट पे आपको शायद ही कोई इरानियन लड़की मिले जिससे आप शादी की बात करें। तो ऐसा है, ईरान के अंदर ईरान की खुद एक ही मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, एक ही नेशनल वेबसाइट है, वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत है क्योंकि वो फारसी में है पूरी। Yeah, it is completely Farsi, and I showed him once. हमदम, right? Hamdam. One of them is Hamdam. And so Hamdam.com. because we have some national matrimonial applications, so no person sign up in other like. Think about international application, really. हाँ, आप साइन अप भी नहीं कर सकते हो उसको क्योंकि आपको उसके लिए इरानियन नंबर चाहिए होगा। Yeah. Let's go to the second way, huh? तो देखो यार, ये तो हो गया पहला वे। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट, दूसरी मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो कि इंडिया में है उसमें भी इरानियन लड़की हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है। लेकिन ये जो वेबसाइट है हमदम, इसमें है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक इरानियन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो उसमें लॉगिन करे और आपको एक इरानियन रिश्ता बताए, इरानियन लड़की का रिश्ता बताए। तो उसके लिए हम आगे कभी डिस्कस करेंगे कैसे हम कर सकते हैं इसको। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा, आगे कभी बताएंगे। लेकिन अब हम जाते हैं दूसरे तरीके पे। सो व्हाट इज़ द सेकंड वे? Second way is also from those commonest way. And it is the like it is dating applications. Dating okay? applications, okay. Dating applications. Look, the things that I am saying, these two things that I said, like matrimonial, both matrimonial applications and this dating application, they exist, and maybe for you they are the commonest ones. But for Iranian, not that much. Why? No. Because these are international, and Iranian themselves have the national one. Oh. So for Iranian, these two things are not that much. Like it is not bold at all. At all, it is not bold because these two things are unreachable, and nobody think about it when they have national application. तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, सो आई ट्रांसलेट। तो फाइजा का ये कहना है कि जो दूसरा वे है वो है डेटिंग एप्लीकेशन, यानी कि डेटिंग एप्लीकेशन के द्वारा भी आप इरानियन गर्ल को रीच कर सकते हो। बट जो इरानियन हैं वो, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि डेटिंग एप्लीकेशन हमारे लिए, इंडियंस के लिए, किसी और कंट्री के लिए बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू कम्युनिकेट है। बट ईरान के अंदर जो इरानियंस हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अपनी नेशनल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। तो डेटिंग एप्लीकेशन उनकी नेशनल कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से वही चीज़, वही दिक्कत आ जाती है कि भाई इंडियन कैसे यूज़ कर लेगा, क्योंकि वो तो पहली बात तो वो फारसी में होगी, दूसरी बात उसमें लॉगिन करना बहुत मुश्किल होगा। तो आखिर आप कैसे यूज़ करोगे? तो यहाँ पे भी वही दिक्कत है कि डेटिंग एप्लीकेशन, लेकिन ऐसी बहुत सारी डेटिंग एप्लीकेशन है जिसमें इरानियन मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो प्योर इरानियन है ना, that pure Iranian, you can't find that. And maybe you ask that why the Iranian don't use the international dating and matrimonial applications. Okay, I said to you, one of the reason is that we have the national one. So I said to you that we have the national application, both dating and matrimonial. But there is also the main reason behind it, and that main reason is the filtering. The international, otherwise Iranian, even like some Iranian girls like to get familiar with some like foreign boys, some foreign men, but there are some limitations like filtering. I think all of them. I never heard from the girls that even they're very much eager to get familiar with foreign boy, that there is this kind of no. तो भाई फाइजा का कहना यही है कि एप्लीकेशंस, ऐसा नहीं है कि इरानियन लड़कियां जो है वो बाहर के इंटरनेशनल एप्लीकेशंस या इरानियन लोग बाहर के इंटरनेशनल एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहते, बट प्रॉब्लम यही है कि रेस्ट्रिक्शन है। और ज़्यादा जैसे हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन है या दूसरी एप्लीकेशन बैन है, ऐसी ईरान के अंदर जो इंटरनेशनल, जो अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं वो सब बैन है। ज़्यादातर जो यूज़ करी जाती हैं वो नेशनल एप्लीकेशन यूज़ करी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं
वो VPN का सहारा लेके यूज़ करते हैं, लेकिन VPN जो है वो इतना सिक्योर नहीं है और उस पर डेटा लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसी कारण से जो लोग हैं वो नेशनल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और कुछ करते हैं, आपको कुछ मिल सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंडियंस के लिए कि वो यहाँ पे जाके किसी भी ईरानियन लड़की को रीच करें। सो वी कम फॉर द थर्ड एंड द फाइनल वन। आपको थर्ड और फाइनल वे बताते हैं जो कि ईजीएस्ट है और जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है, जहाँ पर आपको बहुत यानी बहुत तादाद में आपको ईरानियन लड़की मिल जाएगी। The most reachable way, I mean, the most accessible way. Is about the social platforms, social media. Social media. Through which even I and the worker get familiar with each other. But even, do you know that most of the people can't rely on these platforms? Yeah. So, what gap you found? The gap here is the safety, is the security. Right. I think I myself think that the people need a safe and secure international application that they just can't, like, they rely on it and they put the information in it and they don't get afraid of it, you know. Oh my god, what happens to my information, what happens to me if this thing just get spreaded, oh I lose my face, no. So we need a platform here, I think. तो फाइज़ा का कहना ये है कि सबसे सेफ़ और सब नॉट सेफ़ बट सबसे इजी जो वे है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहाँ पर मैं और फाइज़ा मिले थे, जैसे कि इंस्टाग्राम है। बट वहाँ पर भी एक चीज़ ये आ जाती है भाई दोस्तों कि लड़कियाँ चाहे वो किसी भी कंट्री की हों, the girls whoever from they are like from any countries, they are very much into like कि यार ये लड़का कौन है, who is this guy, is it real, it is fake or it is a scammer or whatever. For example, let me make an example from my friends. I'm not talking about my friends, I'm talking about those people that I know and they're somehow my friends. Like they every time that boy message to them in social media, they cannot rely. Okay, Yeah, and it's obvious, it's normal obvious, thing, yes, huh? yes. It's normal thing. And they block. It is the first reaction that they have. They think, oh my god, if it is a spam, we say. Spam. If it is spam, if she is spam, if like this, if like that, you know. So both girls and boys have this kind of, I think, Yeah, right. interaction, and it obvious. is very much normal. It is very much normal. We cannot blame them because we have, all of us, I think, have faced this kind of things. That, oh my god, yeah, like this was a. We say he wanted to blackmail. He wanted to do that. He wanted to steal data or he was steal data. So it is like. तो भाई एक जो कहने का मतलब है वो फाइज़ा का यही है कि आप इंस्टाग्राम पे आराम से लड़की से को देख सकते हो, उसकी प्रोफाइल पे जा सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो, लेकिन लड़कियों के अंदर क्या है, खास तौर से ईरानियन के, कि भाई वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे, वो आपसे बात क्यों करे। बहुत ही रेयर केस होगा कि वो आपसे बात कर लेगी और फिर आपकी बात आगे बढ़ेगी। तो उसमें भी एक चीज़ है, उसमें भी एक अंतर आ जाता है, गैप आ जाता है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का। और जो ईरानियंस हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को देखते हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी को। तो लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं और फाइज़ा दोनों आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बात कर सकते हैं ईरानियन गर्ल से और आपको कहाँ पर बिना किसी डर के, बिना किसी मुश्किल के ईरानियन लड़की का रिश्ता मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर सम डेज़। मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, रिवील करूँगा मैं और फाइज़ा, दैट on which platform you can find a very easy way for talking to Iranian girl। तो भाई आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं और फाइज़ा आपको बताएंगे वो कौन सा जगह है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ईजिली बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगी ईरान। ईजिली आप कैसे बात कर सकते हैं, आप शादी की बात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये सारे तरीके हम आने वाले कुछ दिन में आपसे डिस्कस करेंगे और आपके सामने बहुत ही अच्छी चीज़ रिवील करेंगे जो कि लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई ईरानियन लड़की, भाई बात करा दो, शादी करा दो। आपकी ये सारी चीज़ें अब जल्द ही पूरी होने वाली हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ भाई, रिवील कर दूंगा आपके सामने एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको ईरानियन लड़की भी मिलेगी, शादी के लिए भी मिलेगी और फ्रेंडशिप करना चाहो तो फ्रेंडशिप के लिए मिलेगी। लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। मैं और फाइज़ा करेंगे थोड़े ही दिन में रिवील।
Okay, you want to say something? Just like always, share love, support us, and wait for our next video. Yeah. तो उस वीडियो में आपको सब कुछ रिवील मिलेगा और वो वीडियो आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।